Hey guys, good morning. Today is Sunday and it's a very lovely sunny day. And I am going for bike riding. 40 minutes to 1 hour bike riding. So because I don't have work afterwards, and let's go. Okay, so guys, I am going for bike riding alone. If I have to go to jogging, I'm going alone. अलोन रहने से मुझे, आई डोंट नो अबाउट यू, बट मुझे होता है कि हर एक चीज़ में अकेले करूं ताकि कोई मुझे डिस्टर्ब ना कर सके क्योंकि मुझे अपने ढंग से करनी होती है, दूसरे को अपने ढंग से करनी होती है। तो अगर मुझे कोई बोलता है कि मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, चलती हूँ तुम्हारे साथ, तो मैं बोल देती हूँ हाँ, बट मैं ज़्यादा अकेले रहना पसंद करती हूँ। सो लेट्स गो। लेकिन I am very okay with you guys. So let's go for bike riding. And let's go. Oh my god, so guys, धूप जो है वो इतनी ज़्यादा तेज़ है, मुझे ऐसे एक शॉट लेना था, मुझसे नहीं लिया गया, मेरी आंखों में पानी आ गया. You can see. आज से एक स्ट्रिक्ट वाला लॉकडाउन जो है वो स्टार्ट हो गया है कि इतना है कि आप किसी के घर पे नहीं जा सकते, इतना ज़्यादा है. इट्स नॉट अबाउट कि घर में 5 लोग रह सकते हैं या 10 लोग रह सकते हैं. जो वहाँ पे नहीं रहता वो उस घर में जाना नहीं चाहिए. इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लग गया है और आप दूसरे प्रोविंस में नहीं जा सकते एक्सेप्ट द वर्कर्स. और अगर आप जा रहे हो कहीं पे भी तो पुलिस वाले आपको कहीं भी पूछ सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो. तो जहाँ आप जा रहे हो वो काम घर से हो सकता है या नहीं, इज़ इट एसेंशियल और नॉट. लेकिन 2 चीज़ें जो इन्होंने इंक्लूड की हैं, स्पेशली मेडिकेशन, काम, चाइल्ड केयर, इसके साथ जो 2 चीज़ें और इंक्लूड की हैं वो ये है कि आप अपना जो है वो पेट घुमाने के लिए जा सकते हो आसपास, और आप अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ यानी कि एक्सरसाइज के लिए जा सकते हो बाहर. और इस काम को इन्होंने एसेंशियल में डाला हुआ है एंड आई एम टू हैप्पी फॉर दिस. बट आज से एक बहुत स्ट्रिक्ट वाला लॉकडाउन स्टार्ट हो रहा है. ओके सो गाइज, इट्स अ वेरी लवली डे. आई डोंट नो, मुझे लगता है मैं पी जाऊँ इसको. ओके सो यू कैन लिटरली सी बिहाइंड मी, जो घास है वो बहुत सुंदर ग्रीन हो गई है. नाइस 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 नाइस. The nature alert is, these are the trees, those are already green, and these are the trees, those are becoming green because it's a spring. So I want to tell you that ये जो trees हैं ये कभी सूखे नहीं, इनके जो पत्ते हैं वो कभी भी नहीं झड़े, तो ये स्नो में भी ऐसे ही रहे. बट ये जो trees हैं ये बेचारे ठंड में ऐसे मुरझा गए थे, पत्ते सब वगैरह उड़ गए थे, और अब ये इनके जो है वो पत्ते वगैरह नए आ रहे हैं.
ओके जब आप अकेले रहते हैं तो आप इंडिपेंडेंट ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे अकेली हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको मैं खुद सॉल्व करूँगी। मेरे दिमाग में ये नहीं होगा इट्स ओके मेरे साथ एक बंदा है या एक बंदी है, वो प्रॉब्लम आधी वो भी तो देखेगा, उसकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मैं ना देखूँ वो तो देख ही लेगा। तो इससे क्या होता है कि हम ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं और हमारा जो माइंड है वो ज़्यादा क्रिटिकल और एनालिटिकल वे में ज़्यादा सोचने लगता है, क्योंकि जस्ट एक सारी की सारी चीज़ हम पे आ जाती है, हमें लगता है कि हमें ही सॉल्व करनी है वो चीज़। और या I cannot even describe how relaxing this place is. I am so lucky. I don't know आगे दुनिया कितनी एडवांस होने वाली है या क्या होने वाला है, बट आई एम सो लकी कि मैं ये ऐसा नेचुरल व्यू जो है वो मैं एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। यहाँ से उतरना है। जब भी मेरी मम्मी को पता होता है ना मैं ऐसे रिवर पे गई हूँ तो उनका हमेशा 2-3 बार कॉल, उसके पास तो नहीं गई, अंदर तो नहीं गिरी। Okay, so guys, I was telling you being alone is being independent, कि आप ज़्यादा strong बनते हैं और वगैरह वगैरह। उसका एग्जाम्पल ये है कि ये जो आप रास्ता देख रहे हैं मेरे पीछे जो है, इस रास्ते से मैं पहली बार आई हूँ और यहाँ पे आगे ये आ चुका है, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता है ये आगे रास्ता जाता है कहाँ जाता है, सड़क से कितना दूर है कितना नहीं है, लेकिन ये मेरा लुकआउट है। मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे यहाँ से पीछे जाना है या आगे जाना है, क्योंकि आगे एक छोटा सा रास्ता दिख रहा है, ठीक है। तो ये मेरा डिसीजन है कि मुझे आगे जाना है, तो अगर मैं और फंस गई, अगर मैं पीछे जाऊँ तो मुझे ऑल ओवर ज़्यादा घूम के आना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके जब आप अलोन होते हो तो आप और ज़्यादा काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग होते हो, आपका दिमाग जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में और प्रैक्टिस करता है, ताकि कल को जब कोई और प्रॉब्लम अगर लाइफ में कोई बड़ी आ गई तो आपका दिमाग
उसको क्विकली सॉल्व कर लेगा। ओके सो गाइज मैं वो वाले रास्ते से आगे बढ़ी थी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है रास्ता ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे आगे रास्ता नहीं है। तो मुझे ऑल द वे पीछे घूम के थोड़ा ज़्यादा चक्कर लगा के तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। लेकिन द थिंग इज़ मेरे साथ और कोई नहीं है एंड आई एम डूइंग दिस एडवेंचर ट्रैकिंग ऑन माई ओन, तो मुझे इसलिए ज़्यादा मज़ा आता है। अब मैं ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे तक एक बात आई थी, कोई एक फ्रेंड था तो ही वॉज अलोन एंड ही वॉज सेइंग आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, दिस आई एम गोइंग इनटू स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। तो इसलिए मैं ये सब बातें आपको बता रही हूँ दैट द थिंग इज़ आई एम नॉट डूइंग एनी थिंग विद द with a company, okay, with someone's company, and I'm doing this all the things alone, but I am not feeling alone. That's why I'm doing all these things. Okay, so guys, I'm going home. मैं थक चुकी हूँ अब बहुत ज़्यादा। मैं इस रास्ते से बाहर आई हूँ और मुझे इस रास्ते पे जाना है। Oh my God, it's too beautiful. मैं ये शॉट क्यों ले रही हूँ? बिकॉज जो ऊपर क्लाउड्स का पैटर्न है वो मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। मैं घर पे आ गई हूँ और मैंने सब लिया है रास्ते में क्योंकि आई एम टायर्ड और मुझे एकदम से भूख लगी है, तो अभी ये मैंने खाना है। ओह गॉड, सॉरी फॉर द नॉइज़, क्यों? बिकॉज ये अपनी घास काट रहे हैं और जिस वजह से नॉइज़ आ रही है। इस वहाँ पे जिस लड़की ने मेरा ऑर्डर लिया तो वो थोड़ी गुस्से में थी। आई डोंट नो उसके साथ क्या हुआ, पहले से ही रूड थी। तो मेरा जो मूड था वो बहुत चिल्ड एंड खुशी वाला था, तो उसने मुझे थोड़ा रूड बोला, पर मैंने उसको पलट के कुछ भी नहीं बोला। जब वो ऑर्डर मेरा बना रही थी तो आई वाज ट्राइंग टू चीयर हर अप। एंड में जब मैंने उसको बोला हैव अ गुड डे, तो उसने नॉर्मल धीरे से बोल दिया यू टू। हम जो भी मूड में होते हैं वो हमारा एक सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट बन जाता है। फॉर एग्जांपल मैं खुशी वाले मूड में थी तो मेरा वो एक सर्कल जो बन गया एनवायरनमेंट, तो वो उसका जो एंग्री वाला एनवायरनमेंट था, तो हम दोनों के ये जो एनवायरनमेंट क्लैश हुए हैं, तो हम दोनों पे इस चीज़ का असर हुआ है। जब उसने मुझे रूड बोला तो एकदम से ये जो मैं खुशी वाली वेव में आ रही थी, तो एकदम से वो वेव एक ऐसे स्टॉप हो गई, तो ऐसे पानी गिर गया सारा मेरी खुशी का। मैं उसको हंसाने की या नॉर्मल करने की ट्राई कर रही थी, तो उसका भी ये जो एंगर है वो लिटिल बिट कम हुआ है, ये मैंने देखा है। हमारी जो मूड होता है वो हमारे आसपास उस मोमेंट के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है, और उससे उस एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी बाहर से जो इंसान होता है वो अफेक्ट होता है उस एनवायरनमेंट से। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मुझे नहीं पता था कि वो गुस्से में है, या उसे नहीं पता था कि मैं एक खुशी वाले मूड में हूँ। लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है या मूड है उससे दूसरे लोग अफेक्ट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।
मुझे नहीं पता आपको समझ आई या नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में ये जो चीज़ है वो मुझे समझ आ गया, बट आई एम सो सॉरी कि अगर मुझे आपको समझाना नहीं आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।